कहानी सब्र की परीक्षा। समृद्धि और खुशहाली। स्थान एक हरा भरा इलाका, खेत खलिहान, बड़ी हवेली। एक नेक इंसान अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए मशहूर है। उनके पास बड़ी संपत्ति, कई नौकर चाकर और प्यारा परिवार है। वे सभी की मदद करते हैं और हर समय ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। मालिक, आपकी दयालुता के चर्चे दूर दूर तक है। सब कुछ ईश्वर की देन है। हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। अचानक आई परीक्षा। अय्यूब का घर, जहां अचानक सब कुछ बदलने लगता है। एक के बाद एक मुसीबतें आने लगती हैं। खेत जल जाते हैं, मवेशी मर जाते हैं, नौकर चाकर साथ छोड़ देते हैं और सबसे दुखद, उनके बच्चे भी एक दुर्घटना में मारे जाते हैं। लेकिन अय्यूब फिर भी धैर्य बनाए रखते हैं। संवतनी, इतनी बड़ी आपदा, हमें अब क्या करना चाहिए? अय्यूब, जो कुछ भी था वह ईश्वर का दिया हुआ था। उसने लिया तो हमें सब्र रखना होगा। बीमारी की परीक्षा। स्थान अय्यूब का छोटा सा आश्रय, जहां वे बीमार पड़े हैं। अय्यूब को एक गंभीर बीमारी हो जाती है। उनके शरीर पर घाव हो जाते हैं। लोग उनसे दूर भागने लगते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अब भी उनकी सेवा करती है। वे दर्द में होते हुए भी ईश्वर को याद करते हैं। पड़ोसी, अब तुम्हारे भगवान ने भी तुम्हें छोड़ दिया। नहीं, वह मुझे देख रहा है, मेरी परीक्षा ले रहा है। तुआन सूखी जमीन, जहां अय्यूब प्रार्थना करते हैं। अय्यूब अपने कमजोर हाथ उठाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, मैं बहुत दुखी हूं और तू सबसे ज्यादा दयालु है। तभी एक चमत्कार होता है। धरती फटती है और एक साफ पानी का झरना फूटता है। जब वे उसमें नहाते और पानी पीते हैं तो उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। यह तो चमत्कार है। ईश्वर की दया अपार है। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। पुरानी खुशियों की वापसी। पहले जैसा हरा भरा इलाका, फिर से समृद्धि। अय्यूब को न केवल स्वास्थ्य बल्कि उनकी संपत्ति, बच्चे और खुशियां भी वापस मिल जाती हैं। लोग उनके धैर्य और ईश्वर के चमत्कार को देखकर प्रेरित होते हैं। नौकर, आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी मालिक। धैर्य और आस्था ही असली दौलत है। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और विश्वास हमें सबसे कठिन समय में भी संभाले रखते हैं। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखें तो हमें सबसे अच्छी चीजें वापस मिलती